तो दोस्तों जानिसार ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है और अब डेफिनेटली यहां पर आनी है शामत कशमाला की। कैसे आएगी, क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड की कौन सी बोंगियां थी या कौन सा इंटरेस्टिंग सीन, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, जिसमें आई थिंक को 20-25 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, उस चैनल के भी 100 सब्सक्राइबर्स को पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। भैया जल्दी से सब्सक्राइब करके हमें अपना स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड का बहुत ही स्टूपिड सीन के एक इंसान जो अपने कॉन्शियस में ही नहीं है, यहाँ पर वो बहुत ही अजीब हालत में है। मान लो कि वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड कि आप उससे सिग्नेचर करवाने लग रहे हो। मतलब सिग्नेचर्स तो एक ऐसी चीज होती है कि जो इंसान थोड़ा सा नींद में भी हो तो वो सही तरीके से नहीं कर पाता। ये क्या सोचकर उससे सिग्नेचर करवाने की कोशिश कर रही थी कि जो सही से आंखें नहीं खोल पा रहा। दूसरी बात ये है कि करोड़ों की जायदाद का अगर ये मामला है जिसको ये अपने नाम पे ट्रांसफर करने लग रही है, तो वो क्या सिर्फ महज एक अंगूठे के ऊपर हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इतना कमजोर है कि सिर्फ महज एक अंगूठे के ऊपर सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा? भैया थोड़ी सी वेरिफिकेशंस अब होती हैं, थोड़ा सा एडवांस सिस्टम हो चुका है और खास तौर पे अंगूठा लगाते हैं ज्यादातर अनपढ़ लोग। नौशेरवा की जायदाद को सिर्फ महज अंगूठे से ट्रांसफर करवा लेना एक बहुत ही मजाकिया बात होगी, क्योंकि दिस इज क्वाइट फ्रजाइल। इन चीजों की थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। अच्छा, उसने अंगूठा किस कंडीशन में लगाया, क्यों लगाया, क्या उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशंस थे, क्या यहाँ पर बाकी गवाह कहते हैं, और गवाह तो बीच में कोई खैर है ही नहीं। तो ये वाला सीन तो सुपर स्टूपिड था। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी से बाइक भी इस तरह ट्रांसफर नहीं करवा सकते। आज के दौर में काफी एडवांस सिस्टम हो चुका है। अगला स्टूपिड सीन ये था कि आपको दिखाया जा रहा है टीजर के अंदर, खास तौर पे जो आपको कमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा, कि फराज जो है वो ऐसे में कशमाला से मिलेगा और उसको ये कहेगा कि हमारी डील में ये तय नहीं था कि दुआ को तुम हर्ट करोगी। वेल डन भैया, आपकी स्टेटमेंट से साबित हो रहा है कि आपको वाकई अब सच्ची मोहब्बत हो गई है दुआ से, जबकि हम सब लोगों को यही दिखाया जा रहा है पिछली 4-5 एपिसोड से कि भैया सरफराज जो है वो सब कुछ ये महज पैसों के लिए कर रहा है। उसके दिल में ऐसा कोई हमदर्दी नहीं है, वो टोपी ड्रामा कर रहा है। तो फिर उसको क्यों इतनी तकलीफ होगी अगर दुआ जेल में भी चली गई है? उसका तो गर्ज सिर्फ पैसा है ना। तो फिर वो यहाँ पर आकर स्पेशल कशमाला से मिलकर ये बात क्यों करेगा? स्टूपिड सीन नंबर 3, यहाँ पर जो हमारे ये साईं हैं, अब्बास साईं। अब देखो, जो इंसान करोड़ों की जायदाद का मालिक हो, बल्कि ये तो अरबों की जायदाद का मालिक है, वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता। उसे दुनियादारी का पता होता है, उसने लोगों को परखा होता है। जब वो यहाँ पर आया है, और ख़ास तौर पे उसकी बेगम भी अम्मा साईं, वो ये चीज़ ऑब्जर्व करने में क्यों नाकाम हैं कि भाई ये जो कशमाला जब से यहाँ पर आई है तब से ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, और कशमाला ही वो औरत थी जिसने दुआ के ऊपर पहले मर्डर अटैक करवाया, उसको जान से मारने की कोशिश की, और इसकी बहुत ज़्यादा सेंस भी क्रिएट होती है। वो उसकी सौकन है। कशमाला की वजह से पास्ट में बहुत सारे इश्यूज रह चुके हैं। कशमाला हमारे आगे गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुकी है। तो हम क्यों इसके ऊपर इतना अंधा एतमाद कर लें कि हाँ इसने कह दिया कि जहर उसने डाला था तो जहर उसी ने डाला होगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो इन लोगों को चाहिए था कि ये मामले को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में लाते, थोड़ा सा टेढ़ी निगाह से देखते, बट दुआ के ऊपर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट करते। लेकिन हमारे अब्बास साईं ने तो कह दिया कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम कमज़ात हो, दिस एंड दैट। तो ये सारी बातें ना आई थिंक बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी एक कितने रिस्पेक्टफुल पर्सन को, जिसने दुनिया को बहुत अच्छी निगाह से, बड़ी गहरी निगाह से देखा हो। तो एक तो ये सीन है। अब आते हैं आगे यहाँ पर के भैया हमारी जो कशमाला है वो पुलिस में जाके ये रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले ऑब्वियसली पैसा खाकर या जो भी उसको अरेस्ट तो कर लेते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इन पाकिस्तान। अच्छा जी, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भैया अब अब्बास साईं को क्यों टेंशन हो रही है कि वो टीजर में ये कहने लग रहे हैं कि तुमने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? यार तुम लोग किसी एक साइड पे आओ ना। एक तरफ से तुम एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो कि वो नफरत की पीक पर चला गया है, जात पात के ऊपर बात कर रहा है, और दूसरा उसको इतनी टेंशन हो गई है कि तुमने अरेस्ट क्यों करवाया। स्टूपिड सीन नंबर 4, यहाँ पर आपको दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड के अंदर
कि भैया हमारा ये जो जाफ़र है, ये जाफ़र अपनी आंखों से देखता है कि भाई साईं का जो अंगूठा है वो किसी ने छाप लिया है, और वो किसने छापा है लाइव देख लिया, समझ लिया कि इसने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे नौशेरवां के साइन करवा लिए हैं, अंगूठा लगवा लिया, व्हाटएवर। तो ये चीज़ देखने के बाद जाफ़र को अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि अच्छा इस सबके पीछे बेसिकली कशमाला है और उसी ने साईं को जहर दिया होगा। ये जानने के बावजूद, ये देखने के बाद कि भैया वो किस तरीके से अंगूठा लगवा के जा रही है, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही है, वो फिर भी दुआ के साथ सही तरीके से बात क्यों नहीं करेगा। दुआ उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि मैंने नहीं जहर डाला, मैं ऐसी नहीं हूँ, और वो उसके साथ इतनी बदतमीजी से अभी भी बात कर रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले तुमने क्या देखा, उसी के चलते तुम थोड़ा सा उसकी बात को सुनो तो सही ना। तो ये वो सारे सीन थे लेटेस्ट एपिसोड में जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे। ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड लास्ट में आकर हुआ, बोरिंग हुआ, और अब इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा भी दिखाया जा रहा है जो टोटली इलॉजिकल। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कशमाला की शामत कैसी आएगी। देखो पहले तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़्यादा थी, मैंने लास्ट रिव्यू में भी कहा कि हमारा ये जो नौशेरवां है ये ठीक है, थोड़ा सा बेहोशी की हालत में था, लेकिन जितना उसको मूव करते हुए दिखाया गया है बंदे को बड़े आराम से पता चल जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर कोई इंसान ये उस टाइम सुन के साइन करने की कोशिश कर सकता है तो वो ये क्यों नहीं समझ सकता कि मेरा अंगूठा किसी पेपर पे लगाया हुआ है, और वो इस चीज़ को फ़ौरन से बोल क्यों नहीं सकता। अब आपने देखा कि उसको पता तो चल गया होगा, इसलिए वो होश आते साथ ही ये बात पूछता है कि दुआ कहाँ पर है, और दुआ का बताया जाएगा, उसको कशमाला बताएगी कि वो अपने घर में नहीं है। ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेगी कि वो सरफराज के साथ भाग गई है, और दूसरी तरफ जो हमारा अब्बा साईं है वो बड़ा गुस्सा करेगा कि अच्छा क्यों उसको तुमने जेल में डलवाया, अभी तो हम इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। अब होगा ये कि यहाँ पर जो सरफराज है ना वो बोंगी मार देगा। एक तो डेफिनेटली जिस टाइम वो कशमाला से मिलने जा रहा है तो ये चीज़ जाफ़र देख लेगा। जाफ़र को कड़ियाँ मिल रही हैं, एक पहले अंगूठे वाली, फिर उसके बाद सरफराज से मिलने वाली, और एक दो आपको मिलेगी कड़ियाँ नेक्स्ट एपिसोड में कि जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शायद ये सरफराज से कॉल पे बात कर रही है और जाफ़र सुन लेगा। अब जब कशमाला नौशेरवां के साथ ये झूठ बोलेगी कि वो घर पे नहीं है या वो भाग गई है किसी के साथ या सरफराज के साथ ही मान लो, तो हो सकता है कि जाफ़र ये पॉइंट भी नोट करे कि अच्छा इस सब के पीछे इसका मतलब है 100% कशमाला है, सरफराज से मिल रही है, नौशेरवां को झूठ बोल रही है, उससे साइन करवा रही है, तो ये सारा किया धरा हमारी कशमाला का है। हो सकता है कि वो भी फिलहाल इसलिए भी नहीं बोल रहा है कि उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, वो ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है। हाँ, अगर कल को नौशेरवां पूछता है तो वो इन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये चीज़ होगी कि जहाँ पर जो हमारी कशमाला है उसको ये बात वाज़िया हो जाएगी कि जो नौशेरवां है उसको पता चल गया है अबाउट दैट सिग्नेचर जो उसके थंब इम्प्रेशन से करने की कोशिश की कि जाफ़र के साथ कुछ बातें सुन ले, जिसके बाद कशमाला ये डिसाइड करे कि अब वो नौशेरवां को जान से मार ही देगी। और चूंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें नोटिस कर चुका होगा हमारा जाफ़र, तो जाफ़र ऐसा होने नहीं देगा, बल्कि एंड टाइम पर हमारी कशमाला को पकड़ लेगा, और उसके बाद फिर कशमाला के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बात भी सामने आएगी कि बेसिकली इसके भाई का मर्डर भी कशमाला ने करवाया, कशमाला ये सब कुछ करती फिर रही थी, और कशमाला एंड पे अच्छे तरीके से, बड़े बुरे तरीके से जलील होगी, जैसे आपको दिखाई गई थी वो औरत जो गेम ऑफ थ्रोन के अंदर एंड पर जाकर बहुत ही ज़्यादा जलील होती है। खैर वैसे इसको बिल्कुल कपड़े शपड़े उतार के बाहर तो नहीं लाकर जलील कर सकते दुनिया के सामने, ये पाकिस्तानी ड्रामा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ज़रूर होना चाहिए, सवाए इसके जो हमेशा आपको दिखा दिया जाता है कि हाँ ये जो कैरेक्टर इतना सब कुछ सबके नाक में दम करके रखता है, एंड पे उसको पागल खाने भेज दिया और वहाँ पर जाकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इससे हट के भी कुछ हो। देखो ख़ास तौर पे जो औरतें इस तरह की नेक्स्ट लेवल की बड़ी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करती हैं, मेरे ख्याल से ड्रामों के अंदर दिखाना चाहिए कि इनको कैसे बाल काट के गंजा करके बीच बाजार में बिठाया जा रहा है, इनको खोता रेडी पे बिठाकर मुंह काला करके इनको कैसे घुमाया जा रहा है, इनको कैसे जलील किया जा रहा है। जैसे मर्द की तजलील होती है ऐसी औरतों की भी होनी चाहिए जो इस लेवल की एक्टिविटीज़ कर रही हैं, बड़े बड़े घर तबाह कर रही हैं, किसी को जेल भिजवा रही हैं, किसी को जान से मारने की कोशिश कर रही हैं। तो आई थिंक ये सब कुछ वो औरतें डिज़र्व करती हैं। तो कशमाला का कुछ भयानक से एंड दिखाएंगे तो शायद ये ड्रामा थोड़ा बहुत मज़ा दे जाए, अदरवाइज़ बहुत ही बकवास हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।